समझेंगे डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, अगर हम कोई भी एक बेसिक क्वांटिटी देखें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू फॉर्म में, एन यू। यहाँ पे एन हमारा नंबर होता है यानी कि मैग्नीट्यूड, और ये हमारा क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है। यूनिट एग्जांपल लेते हैं 10 kg, ये हमारा यहाँ पे क्वांटिटी है, ये हमारे यहाँ पर यूनिट है। इसको हम समझते कैसे हैं, हमने जब सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रांस जेनेवा में जब इस्टेब्लिश करा था तो उस टाइम पे हमने यूनिट्स को फिक्स कर लिया था। यूनिट होती ही फिक्स है, यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती। तो केजी को हमने फिक्स कर लिया था कि केजी आखिर होगा क्या। तो हमारा एक केजी मास का मतलब होता है, तो केजी इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द केजी, a platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weights and Measurements at Serge near Paris, France 1889। तो मतलब जो प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया है उसके मास के इक्वल 1 kg का मास होता है। मतलब उस सिलेंडर का जितना मास है उसको हमने एक यूनिट मान लिया और उसके टाइम्स में अब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 10 kg, तो 10 kg का मतलब हो गया 10 टाइम्स द मास ऑफ केजी। केजी के 10 गुना इसका मास है। ये हमने ये चीज़ बोला ना, यही हमारा डायमेंशन है। यूनिट और मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, फील करो, फील कि आखिर डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन वो मेजरमेंट होती है जो हमें एहसास करा दे आखिर ये चीज़ होगी क्या। जैसे अगर मैंने कहा डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ से मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है लंबाई। ऐसे ही अगर मैंने कहा 70 मीटर, अभी 70 मीटर क्या है, 70 टाइम्स लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का 70 गुना या फिर 1/10 kg, मतलब kg का 1 दशमलव। तो ये हमारा होता है यूनिट और मैग्नीट्यूड के बीच के रिलेशन को ही हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे अगर हम देखें मास का केस, और मैं लिख रहा हूँ 10 kg, तो यहाँ क्या है 10 गुना है मास। क्या है आखिर केजी और 10 में क्या रिलेशन है कि ये हमें बता रहा है कि इसका मास 10 गुना है। तो मास ही तो हमारा डायमेंशन है यहाँ पर, इसे हम m से ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब लेंथ का देखते हैं, लेंथ का 10 मीटर लिख दिया, तो क्या है 10 गुना लेंथ ज़्यादा है, 10 गुना लंबाई ज़्यादा है। इसको L से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका डायमेंशन लेंथ है और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तुम सोच के देखो, मास के बीच में और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। अगला टाइम, जैसे मैंने लिखा 10 सेकेंड, तो ये क्या है 10 सेकेंड, 1 सेकेंड से 10 गुना ज़्यादा। क्या ज़्यादा, टाइम ज़्यादा। यहाँ पे हमारा डायमेंशन टाइम है। टाइम हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है मास और लेंथ से। एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, एक उस ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 मीटर है, तो टाइम
टाइम नहीं पता चल रहा ना, अब हम अनुमान नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, गेस नहीं कर सकते इन रिलेशन, क्योंकि इन चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। टाइम अपना कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेंथ मेंटेन है, मास मेंटेन है। करंट, करंट इज समथिंग अ डिफरेंट थिंग। करंट बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। हम कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का मास 50 kg और लेंथ 20 मीटर और टाइम कंटिन्यूस, टाइम 50 मिनट, और करंट अब बताओ उसमें, तो हम करंट नहीं बता सकते, क्योंकि करंट का इन तीनों क्वांटिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने लिखा 10 एम्पियर करंट, तो क्या एम्पियर से क्या, एक एम्पियर हमने करंट की एक यूनिट बना ली। अब एक एम्पियर से 10 गुना ज़्यादा, क्या ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा करंट, 10 गुना ज़्यादा करंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दस मोल। अब इसका मतलब क्या है 10 मोल का मतलब, 10 मोल का मतलब है इससे 10 गुना ज़्यादा, मोल से 10 गुना ज़्यादा। ये नंबर है, ये भी एक नंबर ही है, यहाँ पर नंबर को ही हमने फिक्स एज अ यूनिट मान लिया, इसमें ऐसा कोई रिलेशन निकलेगा नहीं, इसका डायमेंशन मोल ही होता है। ये यूनिट में मतलब ये वाला रिलेशन बैठता नहीं है। इसकी वैल्यू